आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज से मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि आप सभी की डिमांड थी कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक स्टार्ट करो। तो स्टूडेंट, आज से हम पी ब्लॉक स्टार्ट करने वाले हैं, कंप्लीट कराएंगे। नवंबर तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो, ठीक है। जब मैंने बोला तो स्टूडेंट वो मैं कंप्लीट करके रहूंगा, वो कैसे करना है ये मुझे पता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको केवल पी ब्लॉक का बेसिक पढ़ाने वाला हूं कि पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स को किस तरीके से रखा गया है। तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि स्टूडेंट पी ब्लॉक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इससे बोर्ड एग्जाम्स में भी आपका 8 से लेकर 10 नंबर का पूछा जाता है। तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। पूरा पी ब्लॉक करा देंगे, टेंशन मत लो। आज मैं आपको बेसिक कराऊंगा, उसके बाद आपका जैसे जैसे सिलेबस चलता रहेगा उसमें आगे मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। तो सबसे ऊपर हेडिंग लगा लो स्टूडेंट, पी ब्लॉक। आज से हम पी ब्लॉक पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ और स्टूडेंट, देखो पी ब्लॉक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें है ना बेसिक पता होना चाहिए। और पी ब्लॉक के लिए हमें ज़रूरी है सबसे पहले दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में जानना। दीर्घाकार आवर्त सारणी, लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल, ठीक है। और देखो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाया गया है। और दीर्घाकार आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक हैं? इसको 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी को कितने भागों में बांटा गया स्टूडेंट? 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब देखो इनमें कौन कौन से तत्वों को रखा गया है वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। एस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स हैं, डी में कौन से हैं और एफ में कौन से हैं। थोड़ा सा और जानते हैं स्टूडेंट, दीर्घाकार आवर्त सारणी में अगर आपसे कोई पूछता है कितने वर्ग है, तो स्टूडेंट 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं, याद रखना। किसमें? लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल में। अब सबसे पहले बात करते हैं एस ब्लॉक की, कि एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्वों को रखा गया है। सबसे पहले देखो एस ब्लॉक की बात करें स्टूडेंट, तो एस ब्लॉक में केवल पहला व दूसरा, पहले और दूसरे वर्ग के जितने भी तत्व हैं स्टूडेंट उनको एस ब्लॉक में रखा गया। याद रखना, पहले और दूसरे वर्ग के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एस ब्लॉक में रखा गया। ऐसा क्यों हुआ है ये मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूं तो 11 Na होता है, 1s2। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे, क्योंकि दीर्घाकार आवर्त सारणी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाया गया है, ठीक है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ठीक है। अंतिम इलेक्ट्रॉन देखो किस उपकोष में जा रहा है? एस उपकोष में जा रहा है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करेगा वो तत्व उसी ब्लॉक का सदस्य होगा। एस उपकोष में प्रवेश कर रहा है ना, तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये एस ब्लॉक का सदस्य होगा। किसका सदस्य होगा? एस ब्लॉक का सदस्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में गया है। तो जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करता है वो तत्व उसी ब्लॉक का सदस्य होगा। एस में कर रहा है तो एस ब्लॉक का हो गया, पी में कर रहा है तो पी ब्लॉक का हो गया, डी में कर रहा है तो डी ब्लॉक का हो गया, एफ में कर रहा है तो एफ ब्लॉक का हो गया। 4 ब्लॉक हैं। तो इनको किस आधार पर बनाया गया कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करेगा वो तत्व उसी ब्लॉक का सदस्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो मैंने एस ब्लॉक, अब मैंने अभी आपको बताया कि एस ब्लॉक में कितने वर्ग हैं स्टूडेंट? 2 वर्ग हैं, पहला और दूसरा वर्ग। पहला वर्ग आपको यहां दिखाई देगा स्टूडेंट। याद रखना, पहले वर्ग में वो तत्व रखे गए हैं। देखो एस उपकोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, शायद सभी को पता होगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं स्टूडेंट? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है एस उपकोष में तो वो पहले वर्ग का सदस्य होगा, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर अगर मैं 2 लगा दूं तो कितने, कौन से ब्लॉक का सदस्य हो जाएगा? ये दूसरे वर्ग का सदस्य होगा। एग्जाम्पल समझ लो, जैसे मैं 12 Mg की बात करूँ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है, 3s2। सबसे पहले अगर मैं ब्लॉक की बात करूंगा स्टूडेंट, देखो तो अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, तो मैं कह दूंगा कि ये एस ब्लॉक का सदस्य है। किसका सदस्य है? एस ब्लॉक का। लेकिन एस के ऊपर देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं, तो मैं कह सकता हूं कि दूसरे वर्ग का सदस्य है। कौन से सदस्य है? दूसरे वर्ग का। और ये कौन से का होगा? पहले वर्ग का। इतना क्लियर है स्टूडेंट कि एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्वों को रखा गया है। थोड़ा सा मैं लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल के बारे में बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, अभी मैं आपको एस ब्लॉक तो आपके कोर्स में नहीं है, पी ब्लॉक है, डी और एफ ब्लॉक है। तो सबसे पहले इन्हीं के बारे में जान लो कि पी ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स हैं, डी और ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स हैं। उसके बाद आपको पूरा ए पी डी एफ सब समझ में आ जाएगा। मैं आपके साथ हूँ, मैं तैयारी कराऊंगा, ठीक है। चलो एस ब्लॉक को हटा देते हैं स्टूडेंट। अब जानते हैं थोड़ा सा पी ब्लॉक के बारे में कि पी ब्लॉक में कौन कौन से तत्वों को रखा गया है। थोड़ा सा बेसिक जान लो, उसके बाद में कल से आपको चैप्टर वाइज सब कुछ पढ़ाऊंगा। पी ब्लॉक में जितने भी ग्रुप्स हैं आपके कोर्स में वो सारे कराए जाएंगे। पी ब्लॉक
सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट कि पी ब्लॉक में कितने वर्गों को रखा गया है। पी ब्लॉक में स्टूडेंट 6 वर्ग हैं। कितने हैं? 6 वर्ग हैं। कौन कौन से हैं? 13, 14, 15, 16, 17, 18। इन 6 वर्गों को पी ब्लॉक में रखा गया है। अब मैं यहाँ पर एक एक का एग्जाम्पल आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मैं अगर बात करूँ एल्यूमिनियम की, किसकी? एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। काउंट करने जरा, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 1 13, मतलब कंप्लीट हो गया। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया? सबसे पहले देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया? पी ब्लॉक में, पी कोष में। तो मैं क्या कहूँगा कि पी ब्लॉक का सदस्य है। किसका सदस्य है स्टूडेंट? ये पी ब्लॉक का सदस्य है। लेकिन इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए? पी के ऊपर एक है ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो 13वें वर्ग का सदस्य है। किसका? 13वें वर्ग का सदस्य है। समझ लो, देखो फंडा जो मैं समझा रहा हूं स्टूडेंट, अगर P में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो 13वें वर्ग का सदस्य होगा। अगर मैं कहूं 18Ar, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोष में गया तो मैं तो कह दूंगा पी ब्लॉक का सदस्य हो गया। पी ब्लॉक का सदस्य हो गया। लेकिन इसमें पी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे बेटा तुमको? 6। कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं? 6। अब तुम कैसे पहचान होगा कि ये कौन से वर्ग का सदस्य होगा? तो कुछ नहीं करना है, देखो 12 में 6 ऐड कर दो। कितने? 12 में 6 ऐड कर दो। अब समझो तो कैसे? जैसे अगर P में यहाँ पर 1 है तो 12 में 1 कर दोगे तो ये सदस्य निकल के आ जाए 13वें वर्ग का सदस्य। वैसे ही 12 में अगर आप 6 जोड़ोगे तो कौन से वर्ग का हो जाएगा? 18वें वर्ग का। सपोज करो P में 5 होते तो कौन से का सदस्य होगा? तो 12 + 5 17वें वर्ग का। तो ऐसे आप वर्ग निकाल सकते हो कि वो तत्व किस वर्ग का सदस्य होगा। तो अब देखो इसके बीच में क्या रह गया स्टूडेंट? 3p2, 3p3, 3p4, 3p5। अरे इनके बीच में यही तो आएंगे। 1 और 6 के बीच में ये आने वाले हैं। तो अगर 3p2 होता तो मैं क्या कह देता कि 12 और 2 14 वर्ग का सदस्य होगा, ये 15वें का होगा, ये 16वें का होगा, ये 17वें वर्ग का सदस्य होगा। तो रटना पड़ेगा क्या? केवल हम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या देखकर बता सकते हैं कि वो किस वर्ग का सदस्य होगा और उपकोष देखकर बता सकते हैं कि वो किस ब्लॉक का सदस्य होगा। तो पी ब्लॉक में कितने वर्गों को रखा गया है? 6 वर्गों को। कौन कौन से वर्ग हैं वो? 13, 14, 15, 16, 17, 18। इन वर्गों को पी ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट डी ब्लॉक में कौन कौन से तत्वों को रखा गया है। अब बात करेंगे हम डी ब्लॉक की। इसको मिटा दें हम। हर चीज बहुत बारीकी से समझाऊंगा, टेंशन ना लो। आपके 10-12 नंबर जो भी आता है पी ब्लॉक वो सब बहुत अच्छी तरीके से कराए जाएंगे। ठीक है, अब जान लो डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक, देखो स्टूडेंट डी ब्लॉक में 10 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 10 वर्गों को रखा गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये 10 वर्ग हैं जो कि डी ब्लॉक में रखे गए हैं। कितने वर्ग हैं? 10। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 वर्गों को डी ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, अब कैसे रखा गया है? जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा दूं। स्कैंडियम होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। सबसे पहले देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? डी कोष में। तो मैं क्या कहूँगा कि ये हमारा डी ब्लॉक का सदस्य हो गया। किसका सदस्य हो गया? डी ब्लॉक का। अगर मैं कहूँगा वर्ग तो देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं? 1। तो बस इसमें 2 और ऐड कर दो। कितने ऐड करोगे? 2। 2 और 1 कितने हो गए? 3। तो ये तीसरे वर्ग का सदस्य होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप आसानी से, मैं जैसे बात करूं Zn की, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। अब इसमें देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको? 3d10। तो अब 10 में आप 2 जोड़ोगे। पहले तो हम ब्लॉक की बात करेंगे तो डी ब्लॉक का सदस्य हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका डी उपकोष में गया है, इसी वजह से डी ब्लॉक का सदस्य होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं वर्ग कौन सा होगा तो क्या बताओगे आप? कि जो इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं उसमें 10 हैं तो इसमें 2 और ऐड कर दो तो ये 12वें वर्ग का सदस्य होगा। ठीक है, तो याद रखना है इनके बीच में कोई भी आए, 3d2, 3d3, 3d4, 3d5, 3d6, इसी तरीके से आप वर्गों की संख्या निकाल सकते हो कौन से वर्ग का सदस्य होगा। ठीक है, तो आप इन वर्गों को याद रख लो स्टूडेंट। इन वर्गों में आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स रखे गए हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ ए ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा। ये बेसिक जरूरी है क्योंकि इसके बिना आप पीरियडिक टेबल के बिना आप सोच रहे हो कि पी ब्लॉक और डी और ए ब्लॉक समझ में आ जाएंगे तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कौन कौन से एलिमेंट्स कैसे रखे गए हैं, तो आप कैसे पता कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ए ब्लॉक। अब हम ए ब्लॉक की बात करेंगे।
तो देखो स्टूडेंट एफ ब्लॉक जो है, अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी पीरियडिक टेबल बनाऊंगा अभी, लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल किस तरीके से बनाई गई है। तो एफ ब्लॉक के सदस्यों को दीर्घाकार आवर्त के नीचे रखा गया 2 श्रेणियों में। कितनी श्रेणियों में? 2 श्रेणी में। लेंथेनाइड श्रेणी, लेंथेनाइड श्रेणी जो है ये परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के जितने भी तत्व हैं उनको लेंथेनाइड श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, सीरियम होता है 58 पर। अगर इसका एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे तो लास्ट आएगा 4f1। तो ये एफ ब्लॉक का सदस्य हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एफ में अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो एफ ब्लॉक का हो जाएगा। अब देखो एक आ रहा है 2 3 4, यहां पर 1 2 3 4 इनसे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इन सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी को एक ही सीरीज में रखा गया है। दूसरी जो श्रेणी है स्टूडेंट वो है एक्टिनाइड श्रेणी। एक्टिनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड श्रेणी में स्टूडेंट 90 से लेके 103 तक के तत्वों को रखा गया। मतलब 14 तत्वों की 2 श्रेणियां बनाई गई हैं। कितने तत्वों की? 14 तत्वों की 2 श्रेणियां बनाई गई हैं जिनमें एफ ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है। इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन आएगा 90Th होता थोरियम, 5f1 ये इतने से स्टार्टिंग होगा और 5f14 तक ये चलेगा। यहाँ पर 4f1 से स्टार्ट होकर 4f14 तक चलेगा। ठीक है, इस तरीके से एफ ब्लॉक में एलिमेंट्स को रखा गया है। तो याद रखना जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं इनमें 14 तत्वों की 2 श्रेणियां बनाई गई हैं जिनको हम लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। 58 से लेके 71 तक के जितने भी तत्व हैं उनको लेंथेनाइड श्रेणी में रखा गया है और 90 से लेके 103 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक्टिनाइड श्रेणी में रखा गया है। ठीक है ना, तो यहाँ तक हो गया स्टूडेंट आपका किस तरीके से एसपीडीएफ को बनाया गया है वो आपको क्लियर मैंने करा दिया। थोड़ा सा मैं यहाँ पर लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल के बारे में बता देता हूँ और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से वर्ग आप 12th क्लास में पढ़ने वाले हो। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट। थोड़ा सा मैं पीरियडिक टेबल यहाँ पर बनाने वाला हूँ, हल्का इसका प्रारूप देख लो क्योंकि लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल शायद आपने फर्स्ट ईयर में जरूर पढ़ी होगी, आपके कोर्स में है ये। देखो सबसे पहले है, आपको पता है 7 आवर्त हैं, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में 2 वर्ग हैं। यहाँ पर केवल प्रारूप बना रहा हूँ ना कि मैं सीरीज पूरी। ठीक है, समझ लो किस तरीके से बनाई गई है। उसके बाद स्टूडेंट डी ब्लॉक है और आप सभी को पता है डी ब्लॉक में 10 वर्गों को रखा गया है। तो इस तरीके से हम 10 वर्ग बना लेंगे। और यहाँ पर है आपका ये पी ब्लॉक, इधर 6 वर्ग बनाओगे आप। तो ये कितने बनाओगे आप? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 वर्ग हो गए हमारे, ये हो गए 10 वर्ग। इधर बनाओगे आप 6 वर्ग। 1, क्योंकि आप सभी को पता है पी ब्लॉक में 6 वर्ग हैं। 2 3 4 5 और ये 6। इस तरीके से स्टूडेंट आप पीरियड टेबल को बना लोगे। ठीक है ना, ये तो थोड़ा सा प्रारूप हो गया। अब देखो मैं आपको बता दूं किस तरीके से आप बनाने वाले हो। देखो स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं पहले आवर्त में केवल 2 एलिमेंट्स हैं, पहला हाइड्रोजन और दूसरा यहाँ पर आपका हीलियम। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। पहले आवर्त में केवल 2 ही तत्वों को रखा गया है, हाइड्रोजन और हीलियम। कितने तत्वों को? केवल 2 तत्वों को। ठीक है, याद रखना अगर आपसे कोई पूछता है कि पहले आवर्त में कितने तत्व हैं तो आप केवल कहोगे 2 तत्व हैं। कौन कौन से स्टूडेंट? हाइड्रोजन है और हीलियम है। ठीक है, इस तरीके से इसको बना सकते हो आप। उसके बाद दूसरे आवर्त की बात करें स्टूडेंट तो यहाँ पर देखो लिथियम, बेरिलियम और यहाँ पर आप लिखोगे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, इसको क्लोज कर दोगे अब। उसके बाद आगे बात करते हैं, नियोन तक हो गया। सोडियम, मैग्नीशियम, यहाँ पर लिखोगे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ से आप स्टार्ट कर दोगे, ये स्टार्ट हो जाएगी आपकी देखो आर्गन हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिखोगे आप, आर्गन के बाद क्या आता है स्टूडेंट? पोटेशियम,
कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, अब उसके बाद गैलियम। ठीक है ना, ये पूरा एक वर्ग है स्टूडेंट, ठीक है ना, याद रखना इसको, पूरा का पूरा एक वर्ग है। थोड़ा सा मैंने खाने छोटे छोटे बना दिए थे ऊपर। अब देखो आपको केवल पी ब्लॉक से मतलब है, मैं यहाँ केवल टेबल बता रहा हूँ किस तरीके से बनाएगी ये। अब देखो हमें केवल इससे मतलब है, ये हमारी क्या है, पी ब्लॉक है, ये क्या है हमारा पी ब्लॉक है, और ये हमारा क्या स्टूडेंट डी ब्लॉक है। बस यहाँ पर प्रारूप समझ लो किस तरीके से बनानी है आपको, ठीक है। खाने बड़े हो गए तो कोई नहीं चलेगा, बस यहाँ पर समझाने के लिए मैंने इसको बना दिया हल्का सा। और ये हमारा एस ब्लॉक है, और जो एफ ब्लॉक है स्टूडेंट यहाँ पर नीचे बनाया गया है। 14 तत्वों की दो श्रेणियां हैं, लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी, जो कि आवर्त सारणी के नीचे बनाई गई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स रखे गए, ये हमारा कौन सा है, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। यहाँ की बात करें तो स्टूडेंट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आप सभी को बताया मैं 13 की शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता चुका हूँ। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा कर सकते हो, करना चाहते हो तो आप। ठीक है ना, इस तरीके से बन जाएगी आपकी ये। उसके बाद कैसे जिए सनम पैसे बिन, नमकीन पराठे ऐसे सब बीमार, ओ स सी टी पियो, फिर कल बरसे इंस्पेक्टर आंटी पर, हेमा नेहा और करीना एक्सलेंट इन रनिंग। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एलिमेंट्स हैं जो कि आपके पी ब्लॉक, मुझे इनसे मतलब नहीं है अभी, ठीक है ना, ना इससे मतलब है ना इससे मतलब है, अभी हमें केवल पी ब्लॉक से मतलब है। तो अब इनके एटॉमिक नंबर भी जान लेते हैं। देखो सबसे पहले तो अगर आपको ऊपर वाला के एटॉमिक नंबर पता है तो आप किसी का भी बना सकते हो। कैसे, जैसे हीलियम का कितना होता है सभी को पता होगा स्टूडेंट, ये तो 2 होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 2। अगर मैं बात करूं देखो हाइड्रोजन का 1 उसका 2, फिर इसका होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया ना। अब इसमें क्या करोगे, 5 में 8 जोड़ दो 13, फिर 13 में आप क्या करोगे 18 जोड़ोगे 31, फिर 18 जोड़ोगे 49, फिर 32 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 81। इतना लिख लिया ना, ये तरीका समझ लो। पहले कितना ऐड करना आपको, 5 के बाद 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32। तो आप पी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का एटॉमिक नंबर ज्ञात कर सकते हो। सबसे ऊपर वाली लाइन को याद कर लो, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं किसी फॉलो करके दिखा सकता हूँ। देखो इसकी बात करें, 6 में 8 जोड़ोगे 14, इसका कितना हो जाएगा 14, फिर 14 में 18 जोड़ोगे, 18 14 कितना हो गया स्टूडेंट 32, फिर 32 में 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 50, फिर 50 में आप क्या जोड़ोगे 32 तो 82 हो गया, नहीं हो गया। रटना पड़ेगा, रटना नहीं यार, इतने इजी वे में पढ़ाऊंगा कि टेंशन ना लो। ये मैं केवल आपको प्रारूप बता रहा हूँ क्योंकि पी ब्लॉक से आपको मतलब है। पी ब्लॉक में भी स्टूडेंट आपको ये वाला वर्ग नहीं पढ़ना है ना ये वाला वर्ग पढ़ना है, केवल ये 4 वर्ग पढ़ने हैं। मैं आपको ये 4 वर्ग पढ़ाऊंगा, नाइट्रोजन परिवार के तत्व, ऑक्सीजन परिवार के तत्व, हेलोजन परिवार के तत्व और अक्रिय गैसें या जीरो ग्रुप। ठीक है, इन सभी के एटॉमिक नंबर लिख सकते हो, 15, 16, 17, 18, 33, 34, 35, 36, 51, 52, 53, 54, 83, 84, 85 और 86। ठीक है, तो स्टूडेंट ये एलिमेंट्स हैं जो कि पी ब्लॉक में रखे गए, इनको आपको पढ़ना है। अभी मैं आपको पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा, पी ब्लॉक के बारे में ही बता रहा हूँ। मुझे भी डी से और एस से अभी कोई मतलब नहीं, मुझे एफ से कोई मतलब है। जब मैं डी और एफ पढ़ाऊंगा तो आपको डी और एफ का पूरा बेसिक बता दूंगा। अभी मैं केवल पी पढ़ाने वाला हूँ, तो पी का पूरा बेसिक जान लो कि किस तरीके से एलिमेंट्स को रखा गया है, इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। ठीक है ना, और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं सभी के नाम याद रख लो, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलीनियम, ब्रोमीन, आर्गन, इंडियम, टिन, एंटीमनी, टेलुरियम, आयोडीन, क्रिप्टॉन, थैलियम, लेड, बिस्मथ, पोलोनियम, एस्टेटिन, जीनॉन। तो ये एलिमेंट्स हैं जो कि पी ब्लॉक में रखे गए हैं। तो थोड़ा सा अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, क्योंकि इसी को हम पढ़ने वाले हैं विस्तृत रूप में। अभी तो हमने केवल जाना कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अब मैं सबसे पहले आपको नाइट्रोजन परिवार के तत्व पढ़ाऊंगा, कैसे नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को रखा गया है वो बताऊंगा, इनके मुख्य लक्षण क्या होते हैं वो बताऊंगा, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। फिर नाइट्रोजन परिवार में जितने भी यौगिक हैं, चाहे वो नाइट्रोजन के हों चाहे वो फास्फोरस के हों, उनको मैं पढ़ाऊंगा आपको।
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पी ब्लॉक आप सभी के लिए, क्योंकि 8 से लेकर 10 मार्क्स का आने वाला है और इतने इजी वे में आपको पढ़ा दूंगा कि 8 से 10 नंबर दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको लाने से रोक सके। ठीक है, पूरा बेसिक, ये तो मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया आपको कि किस तरीके से पी ब्लॉक को रखा गया है लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल में। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से शेयर भी करना, क्योंकि अब आपको मैं रेगुलर बेसिस पे पी ब्लॉक वीडियोस देने वाला हूँ। क्योंकि स्टूडेंट देखो, आप सभी के साथ मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी हमारा थोड़ा सा काम कर सकते हो। हमारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो, जिससे आपकी तरह वो भी हमारी वीडियोज़ का फ्री फ़ायदा उठा सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।